Everyone, this is Yamini Saini. We are going to talk about class 9, subject science. Chapter number 2 is matter around us pure. So in this chapter we are going to talk about जो भी matter है हमारा, like जो हमने last chapter में किया था, वह pure है या फिर नहीं है. So how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure or not? So have you noticed that the word pure is written on the Tetra Pak, right? Like or the consumables. So for a common person, pure means having no adulteration, कोई भी मिलावट ना होना. ये एक common person के लिए pure word का meaning है. बट अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर. तो जो सारी चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी चीज़ से के मिक्सचर से बनी हुई है, कुछ कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर मिली हुई है. तो साइंटिस्ट जो हैं वो किसी भी चीज़ को प्योर नहीं कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स. तो मिल्क जो है वो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर है. तो साइंटिस्ट जो है वो इसे प्योर नहीं कहेंगे. साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर चीज़ क्या होगी? दैट all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. तो जो chemical nature है उसमें उसका जो है वो सेम होगा. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. जो प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना होगा. तो जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, जो भी हम अब मैटर देखते हैं अपने आसपास, वो मिक्सचर हैं दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट्स हैं उनका. सो फॉर एग्जांपल जैसे सी वाटर है या मिनरल है या सॉइल है, ये जो सभी हैं वो मिक्सचर्स हैं. तो मिक्सचर्स क्या हुआ? मिक्सचर जो है वो बेसिकली क्या हुआ? और कॉन्स्टिट्यूटेड by more than one kind of pure form of matter which is known as substance. तो एक substance एक ऐसी चीज़ है जो कि एक प्योर चीज़ से बनी हुई है. एक ही तरीके इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी एक ही केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं. इस सब्सटेंस के साथ अगर हम किसी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस को अगर मिक्स करते हैं तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो बन जाएगा. ठीक है. अब जो मिक्सचर्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं. मिक्सचर जो है वो बेसिकली हम इस चैप्टर में 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे. एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आइए अब उसके बारे में बात करते हैं. तो यहाँ हमने देखा कि substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process is known as substance, right? We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the process of evaporation. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. सो सिमिलरली अगर हम देखें जो शुगर है वो भी एक सब्सटेंस है. क्यों? क्योंकि वो एक किसी भी और कॉम्पोजिशन में जो है वो ब्रेकआउट नहीं हो सकती, यानी कि वो एक प्योर फॉर्म में होती है, राइट? सो दैट इज़ द कॉम्पोजिशन इज़ द सेम थ्रू आउट. सो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस. उनके अंदर जो है वो और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वाले जो हैं सब्सटेंस एड ऑन होते हैं, मिक्स होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो कंटेन करते हैं मोर देन वन सब्सटेंस. सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ एक्टिविटी 2.1. इसके अंदर हम देखेंगे लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ABCD. हमने एक ग्रुप बनाए हैं और हमने देखा जो ग्रुप A है वो एक बीकर लेगा जिसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर होगा और एक स्पैचुला जो है एक स्पून जैसा होता है जो कि केमिस्ट्री लैब में यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो एक स्पैचुला जो है वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर वो डालेंगे ग्रुप A के लिए. ठीक है, ग्रुप A के बीकर में. अब ग्रुप B का जो है दैट विल टेक द 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर. वो 2 स्पून फुल डालेंगे कॉपर सल्फेट पाउडर के, राइट? नाउ ग्रुप C और D जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे एंड पोटाशियम परमैंगनेट जो है और जो कॉमन सॉल्ट है दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर. और वो इन दोनों चीज़ों को डालेंगे, ठीक है, अलग अलग अमाउंट में जो उनकी मर्जी से हो. नाउ रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर. तो ये जो भी यूनिफॉर्मिटी होगी या
सेम अगर आएगा या अलग अलग आएगा, उसके बारे में उसकी ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे. सो ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. जो ए और बी है उनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है. ठीक है, जो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, सेम है. ठीक है, थ्रू आउट. सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. देखो अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या हुए, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही काइंड ऑफ सब्सटेंस है. होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम होना. तो एक ही काइंड ऑफ मटेरियल उसके अंदर है, एक ही काइंड ऑफ सब्सटेंस उसके अंदर है, तो वो होमोजीनियस. तो सिंपल सी बात है, सी और डी ने जिन्होंने दो चीज़ें मिक्स करी थी, पोटाशियम परमैंगनेट और सोडियम क्लोराइड, या फिर पोटाशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट, तो वो जो है एक मिक्सचर बन गया जिसको हम कहेंगे हेट्रोजीनस. हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. ओके, सो ये हुई हमारी बात हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर के बारे में. सो नाउ अब हम बात करेंगे जो एक्टिविटी 2.2 है उसे हम ये वाला पोर्शन पढ़ने के बाद करेंगे. सो अभी इन क्वेश्चन पे देख लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो देखो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उठा सकते हो ये चीज़ कि एक सब्सटेंस that constituent of that substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles, right? So that you can write in here. And second question यहाँ पर क्या है, list the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixture. तो देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर 1 पॉइंट आप लेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की क्या डेफिनेशन है. यहाँ से आप होमोजीनियस की लेंगे, यहाँ से हेट्रोजीनियस की लेंगे. सेकंड जो होगा आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि होमोजीनियस में आप जो एग्ज़ाम्पल है वो आप लेंगे जो आपने अभी कॉपर सल्फेट का ऐड ऑन किए क्रिस्टल्स, और जो आपका हेट्रोजीनियस है उसमें आप लेंगे ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, या सॉल्ट और सल्फ़र का मिक्सचर है, या मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स हैं. इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल देंगे. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग which we have to do in this class. In the next class we will start with the water solution and we will do this activity also. Till then read this chapter till here and do these question answer. If you found any difficulty or any query, then you can write it down in the comment box below. Goodbye.